हरे कृष्णा। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे आज के इस सेशंस में, जिसका नाम है 5 मिनट्स 5 लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता। भक्तों, आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है इस अध्याय के लिए, जो गीता का सार है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को एक नई पहचान देने वाले हैं। जब हमारे जीवन में हमारी पहचान बदल जाती है तो हमारा जीवन बदल जाता है। युद्ध से पहले अर्जुन हताश था, दुखी था, परेशान था, व्याकुल था, विचलित था, दुखों के सागर में डूबा हुआ था। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस दुख भरे सागर से उबारने का कार्य करेंगे। भक्तों, यह शिक्षाएं सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इन शिक्षाओं को ध्यान से सुनिए, और यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या संशय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। इस अध्याय का नाम सांख्य योग है, विश्लेषण का योग। सांख्य का अर्थ होता है आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझना। इस अध्याय का शीर्षक है मेरी पहचान। यह स्वयं के बारे में है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने 5 इंपॉर्टेंट शिक्षाएं दी हैं। पहली शिक्षा, बी कंपैशनेट एंड हेयर विथ पेशेंस। कोई भी व्यक्ति यदि आपके पास हेल्प के लिए आए तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स धैर्य और करुणा के साथ सुनना चाहिए। कृष्ण भगवान हैं, वह अर्जुन के मन की बातों को जानते हैं। उनकी प्रश्न क्या है यह भी जानते हैं, उनकी दुविधा क्या है यह भी जानते हैं। जब अर्जुन अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा था तो कृष्ण ने यह नहीं कहा कि अर्जुन छोड़ो इन सब बातों को, इन सब बातों में क्या रखा है, मैं सब जानता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने अर्जुन की बातों को, अर्जुन के प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुना, धैर्य के साथ सुना। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है तो हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, धैर्य के साथ सुनना चाहिए। तब अगर हो सके तो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे यहाँ पे श्री कृष्ण ने भी यही किया। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन की बातों को, अर्जुन के प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुना और अब धैर्य के साथ उत्तर दे रहे हैं। दूसरी शिक्षा, नो योर रियल आइडेंटिटी। जीवन में पहचान बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी क्या पहचान है, चाहे वो मटेरियल लाइफ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो, दोनों जगह यह इम्पोर्टेंट है कि हम किस प्रकार इसे स्वीकार करते हैं। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे, आपको अलग अलग पहचान देंगे, लेकिन भगवान कृष्ण के अनुसार, शास्त्र के अनुसार हमारी क्या पहचान है यह जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अर्जुन, इस आत्मा को न तो शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है। यह आत्मा शाश्वत है, सनातन है। तो यह जानो अर्जुन कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। यह शिक्षा दे रहे हैं हमें इस अध्याय से। और ये दूसरी शिक्षा में हमें बताते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है, हमारी परमानेंट पहचान है। तीसरी शिक्षा, द हाउ ऑफ हैप्पीनेस। व्यक्ति को आनंद और सुख कैसे मिलता है? परिणाम से नहीं, फल से नहीं, मटेरियल कमोडिटी से नहीं। व्यक्ति को सुख मिलता है अच्छे कर्म करके। लेकिन भक्तों, आप पूछेंगे कर्म कैसा कर्म करेंगे हम? कोई भी कर्म से हमें सुख मिल जाएगा? नहीं भक्तों, हम वो कर्म करेंगे जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। यदि हम उस तरह का कर्म करते हैं तो हमें सुख और आनंद का अनुभव हम करेंगे ही करेंगे। चौथी शिक्षा, व्हाट टू डू एंड व्हाई टू डू। अक्सर लोग पूछते हैं क्या सही है, क्या गलत है, हमें सही चीज करना चाहिए। पर क्या सही चीज करने मात्र से सही हो जाएगा? नहीं। सही चीज करना, सही स्थान पे करना, सही समय पे करना और सही भावनाओं से करना, ये वास्तविकता में हमें हमारे सही कार्य को सही बनाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
तुम युद्ध करो, यह तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन तुम वहां फुल स्टॉप मत करो। तुम एक पर्टिकुलर एटीट्यूड के साथ युद्ध करो। शिक्षा 5, सेट योर आइडियल एंड बी एन एग्जाम्पलरी। आजकल बहुत लोग मोटिवेशनल क्लासेस सुनते हैं, कहते हैं हम आपके फैंस हैं, हम आपके लेक्चर्स को लाइक करते हैं, हम आपको पसंद करते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लेना चाहते हैं तो केवल उनका इंफॉर्मेशन मत लीजिए, उनका संग कीजिए। तात्पर्य यह है कि यदि आप अपना जीवन बनाना चाहते हो तो आपके पास आदर्श होने चाहिए, एक आइडियल एग्जाम्पल होने चाहिए। और आपसे भी विनम्र निवेदन है कि आप भी ऐसे कर्म करें जिससे कि आप एक आइडियल बन सकें, एक आदर्श बन सकें। तो भक्तों, अगले अध्याय में हम जानेंगे कर्म योग के बारे में। कर्म के बारे में लोग अनेक भ्रांति फैलाए हुए हैं, लेकिन हमें उन भ्रांतियों में नहीं बल्कि फैक्ट्स में जो कृष्ण ने भगवत गीता में बताए हैं उन पर चिंतन करना है। तो आस्था स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपसे अगली वीडियो मिस ना हो। किसी भी प्रश्न के लिए और किसी भी शिक्षा की डिटेल वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। हरे कृष्णा।